जब आप लाते हैं यानी बीजेपी इसे लाती है तो अजीज खान साहब को की पार्टी में उनके नेताओं को और सांसदों को लगता है ये मुस्लिम विरोधी है, ये 24 की तैयारी है, ये लाने का मकसद सिर्फ ये है कि बड़े बड़े स्लोगन गाओ लेकिन लाओ कुछ मत। अजीज खान साहब, आपके नेता तो खुलकर बोल रहे हैं, आप मानेंगे नहीं? हाँ देखिए सुचेता जी, 2-3 बड़ी अहम बात है, मैंने बड़ी गंभीरता से बात को सुनी, बड़ा अहम मुद्दा है, आज जो चर्चा हो। ठीक है, पहली बात तो हम लोग ये समझ ले कि यूसीसी से ना किसी हिंदू को फायदा है ना किसी मुसलमान को फायदा है। पहली बात, अभी इन्होंने तमाम तरीके के संविधान की बात कही और संविधान में मोटा मोटा मैं जान लूं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आया है आर्टिकल 44 के सेक्शन 4 में, और उसमें ये बाबा साहब ने संविधान में खुले तौर पे लिखा है कि इसे लागू करने का प्रयास किया जाए। बीजेपी ने अब तक इसे लागू करने के लिए कौन सा प्रयास किया, कौन सा सर्वदलीय बैठक बुलाया? कंप्लीट करने दीजिए मुझे आप। हाँ बिल्कुल बोलिए। सर्वदलीय बैठक बुलाया, सर्वधर्म, क्योंकि ये मुल्क बहुत खूबसूरत है, ये गुलदस्ता है, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो सर्वधर्म बैठक को बुलाया। आखिर इन्होंने राय मशवरा किससे लिया? क्या ये तानाशाही है कि कुछ भी लागू कर दो? एक बात। दूसरी बात, ये लागू का मकसद नहीं, नीयत ठीक नहीं है। अगर नीयत ठीक होती, आज जो तमाम समस्याएं इस देश में है, सब सारी चीजें मैंने हल कर दी। यूसीसी बना हुआ है भाई, इन्होंने 2 करोड़ नौकरी जो हर साल वादा किया वो दे दिया, 70 जो उत्तर प्रदेश में वादा किया था वो दे दिया, स्मार्ट सिटी बना दिया, नहीं दिया। आज ये यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं। अजीज खान साहब, अगर नियत ठीक है तो साथ मिलेगा आपका। नियत पर आप सवाल उठाते हैं, मैं नियत नहीं, मैं उस ड्राफ्ट पर पूछ रही हूँ। साथ है आप लोग, आपके नेता तो खुलकर कह देते हैं हम नहीं मानने वाले हैं, नुकसान क्या है वो नहीं बताते। अरे सुनिए ना जी सुचेता जी, हाँ। पहले तो ड्राफ्ट तो आए, इनकी सोच क्या है, इनकी नियत क्या है, वो तो बाद में चर्चा का विषय है। अच्छा, तो सर्वदलीय बैठक में चर्चा जो होगा। भी ड्राफ्ट हो दूसरी बात, ठीक है ठीक है। अजीज खान साहब एक मिनट, मैं आपसे कह रही हूँ जो भी ड्राफ्ट हो वो सुचरिता के लिए भी होगा, वो अजीज खान साहब के लिए भी होगा, वो अश्विनी उपाध्याय जी के लिए भी होगा। तो नियत में खोट की जब आप बात कहते हैं तो वो नियत में खोट क्या है? अश्विनी जी, एक बार मैं अश्विनी जी से पूछ लेती हूँ सर, उसके बाद वापस आऊंगी। ये नियत में खोट क्या होगा अश्विनी जी, जो वो बार बार कहते हैं कि सिर्फ लाने की बात करते हैं? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लाने से क्या बदल सकता है? हमने एक ड्राफ्ट के पॉइंटर्स कुछ देखे हैं जो उत्तराखंड के लिए तैयार हो रहे हैं। अश्विनी जी। सुचरिता जी, पहली बात तो अब तक भारत में 15 लोग प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जो काम पहले के 14 लोग नहीं कर पाए प्रधानमंत्री, वो मोदी जी जो 15वें प्रधानमंत्री हैं, मतलब 15 लोग प्रधानमंत्री बन चुके, वो मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, उनके सामने मैं नतमस्तक होता हूं। अरे 1948 में तय हो गया था 23 नवंबर को कॉमन सिविल कोड आएगा, कोई भी पर्सनल लॉ नहीं होगा। जितने भी पर्सनल लॉ भारत में चल रहे हैं वो सारे अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। हिंदू मैरिज एक्ट केवल आज़ादी के बाद आया है, अदरवाइज पारसी मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, मुस्लिम का शरीयत सब अंग्रेजों का बनाया हुआ है, और अंग्रेजों ने समाज को तोड़ने के लिए बनाया ही था। तो कायदे से नेहरू जी को सारे पर्सनल लॉ खत्म करके एक कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए था 1950, 51, 52, 53 में, लेकिन वो काम नहीं किया। केवल हिंदू कोड ला के अपना उन्होंने ड्यूटी पूरी कर लिया। अब मैं आप बताता हूँ कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत किसको है। ठीक है, कॉमन सिविल कोड की जरूरत हिंदुओं को तो है ही नहीं, हिंदू बेटियों को कोई इससे फायदा नहीं होगा, और मैं आपको 2 मिनट के अंदर बता रहा हूँ। कॉमन सिविल कोड आएगा, एक पति एक पत्नी का नियम लागू होगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, हम दो हमारे दो लागू होगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, विवाह की उम्र समान हो जाएगी, वो 18 होगी, 19 होगी, 20 होगी, 21 होगी, जो भी होगी सबकी समान हो जाएगी। फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा, क्योंकि अभी वहाँ पे जो शादी की उम्र है 9 साल चल रही है, या जब अगर उसके पीरियड आ जाए तो उसको विवाह के निकाह के लायक मान लिया जाता है। कॉमन सिविल कोड आएगा तो शादी का रजिस्ट्रेशन जो कंपलसरी हो जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा, क्योंकि उन सबसे कम रजिस्ट्रेशन मुस्लिम बेटियों को होता है। एक मिनट कंप्लीट कर रहा हूँ। कॉमन सिविल कोड आएगा, ये मेहर वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, इसका फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, गोद लेने का अधिकार सबको मिलेगा, मुस्लिम बेटियों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, भरण पोषण का अधिकार सबको मिल जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, विरासत का एक समान अधिकार मिल जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, वसीयत का अधिकार सबको मिल जाएगा, एक समान अधिकार मिल जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। एक फायदा जो सबको होना है, सभी कम्युनिटीज को, वो हमने जो सजेस्ट किया है कि भाई माता पिता की भी सेवा का सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। मेरे समझ से पेरेंट्स की पेरेंटिंग की पेरेंट केयर का अधिकार भी सबको मिलेगा, उसका फायदा भी मुस्लिम बेटियों को सबसे ज्यादा मिलने वाला है।